इस आईपीएल हमने कई बार देखा है जब हर टीम जो है टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी ले रही थी। उस ट्रेंड में भी श्रेयस अय्यर ने कई बार टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। और कहीं ना कहीं वो मुकाबला भी मुझे याद आता है जहां पे हैदराबाद ने शायद 200 कितने 62 रन थे, 42 रन थे, 45 कुछ ऐसे ही रन थे, जहां पर टॉस जीता पंजाब ने और पहले बल्लेबाजी की। उसके बावजूद भी अभिषेक शर्मा के शतक के दम पर जो है हैदराबाद जीत गई थी। लेकिन श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर भी बात करेंगे। श्रेयस अय्यर की कप्तानी मुझे लगता है सबसे हटकर है। टॉस हुआ है, थोड़ी देर में टीम आएगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अंकुर, मैं पहले आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर। श्रेयस अय्यर की कप्तानी को अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि आज मुकाबला जीतने के बाद लगभग लगभग कंफर्म ही है। अगर आज हारते भी है तो हारना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कंफर्म है कि प्लेऑफ में पक्के हैं। तो अगर आज प्लेऑफ में पहुंचते हैं, जीतते हैं, तो भाई 3 टीमों को प्लेऑफ में पहुंचाने वाले पहले कप्तान बन जाएंगे। और अगर फाइनल जिता देते हैं तो 2 टीमों को फाइनल जिताने वाले कप्तान बन जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप उनका जीत का प्रतिशत देखते हैं आईपीएल के अंदर, तो नंबर 1 पर जो है अब श्रेयस अय्यर काबिज हो चुके हैं जीत के परसेंटेज के हिसाब से। 3 टीमों को प्लेऑफ में पहुंचाया पिछले 4-5 सालों में। 2019 में कप्तानी मिली थी पहली बार। उसके बाद मुझे जहां तक याद है कि 4 से या 5 बार जो है अलग अलग टीमों को प्लेऑफ में पहुंचाने का कारनामा कर चुके हैं। पिछली बार कोलकाता को जिताया। तो किस तरीके से आप श्रेयस अय्यर की कप्तानी को देखते हैं और खिलाड़ियों से अलग नजर आती है? वो इसकी वजह ये भी है क्योंकि अगर आप और कप्तानों को देखते हैं अंकुर, तो और कप्तान क्या करते हैं कि कप्तानी मिलती है तो अपने आप को पीछे धकेल देते हैं कि भाई मैं दबाव में खेलूंगा, यानी कि मैं टीम को लीड करूंगा। लेकिन श्रेयस अय्यर फ्रंट में आते हैं। वो अपनी बल्लेबाजी क्रम को नहीं उन्होंने बिगाड़ा। आप चाहे धोनी को देख लीजिए, चाहे सौरव गांगुली को देख लीजिए, ऋषभ पंत को देख लीजिए, आप तमाम कप्तानों को देख लीजिए, उन्होंने अपने आप को पीछे धकेला है। वो अपने आप को जो है मध्य क्रम से पीछे लेकर गए। लेकिन श्रेयस अय्यर और आगे आए हैं, फ्रंट पर आकर उन्होंने लीड की है। किस तरीके से आप श्रेयस अय्यर की कप्तानी देखते हैं? खजन, आईपीएल की अगर आप बात करो तो 3 टीमों को क्वालिफाई, अगर पंजाब को क्वालिफाई करवाते हैं प्लेऑफ में, तो तीसरी टीम होगी पंजाब आईपीएल की जिसको श्रेयस अय्यर क्वालिफायर तक लेके जाएंगे। दिल्ली कैपिटल को फाइनल तक लेके गए थे खजन, और कल केकेआर को लास्ट सीजन जिताया था। लेकिन फिर भी श्रेयस अय्यर की इतनी बात नहीं हुई वहां पे दिल्ली से कप्तानी लेके। वैसे भी चल रहा था कि अगली साल कप्तानी चेंज करेंगे, लेकिन वहां पर किस्मत खराब थी श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर छोटे लोग हैं और जो मैनेजमेंट थी दिल्ली कैपिटल की, उनको मौका मिल गया कि ऋषभ पंत को एक इजीली कप्तान बना सकते हैं। अगर वहां पे श्रेयस अय्यर ठीक होते तो शायद उनको डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता कि श्रेयस अय्यर को ही कप्तान रहने दे या फिर ऋषभ पंत को कप्तान होना है। लेकिन श्रेयस अय्यर वहां पे चोटिल हो जाते हैं एक सीजन के लिए, तो दिल्ली कैपिटल के लिए आसान हो जाता है कि ऋषभ पंत को कप्तानी सौंपना। उसके बाद खजान वो आते हैं केकेआर में। केकेआर को एक सीजन जिता भी देते हैं, लेकिन वहां पर भी बात होती है तो फिर बात होती है गौतम गंभीर की कि भाई गौतम गंभीर ने एज कोच गौतम गंभीर थे, इसलिए श्रेयस अय्यर जीत गए। उसके बाद श्रेयस अय्यर की कप्तानी की इतनी किसी ने बात करी नहीं है, लेकिन करनी चाहिए क्योंकि अगर कोई बंदा 3 टीमों को क्वालिफाई तक ले जाने का दम रखता है तो फिर उसकी कप्तानी में कुछ ना कुछ तो दम होगा। अगर श्रेयस अय्यर की ऐसी कप्तानी चलती रही, देखो खजन, एक टाइम पे वनडे के वाइस कैप्टन भी बने थे श्रेयस अय्यर। जब विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होते थे तो श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन होते थे टीम के। तो कहीं ना कहीं वहां से भी एक लीडरशिप रोल वहां से गया, क्योंकि श्रेयस अय्यर चोटिल होने लगे और उन्होंने टीम में भी इतनी रेगुलर वो जगह अपनी बनाई नहीं। अगर नहीं तो एक टाइम तक खजन जो श्रेयस अय्यर थे वो टीम इंडिया के लिए भी वाइस कैप्टन कर रहे थे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अच्छी कप्तानी, क्योंकि अगर आप आईपीएल को देखते हैं तो आईपीएल में भाई सबसे नंबर 1 पर कप्तानी की जीत प्रतिशत को अगर आप देखते हैं तो नंबर 1 पर है, जहां पर सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी का नाम भी शामिल है, जहां पर रोहित शर्मा जैसे नाम है, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ऐसा नाम है। वहां पर जीत प्रतिशत अगर आप श्रेयस अय्यर की कप्तानी का देखते हैं तो वो नंबर 1 पर आते हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं अगर आप कोलकाता को छोड़ दें, दिल्ली की बात करें या पंजाब की बात करें, तो रिकी पॉन्टिंग की भी बात होगी, क्योंकि लगातार अगर आप देखते हैं तो रिकी पॉन्टिंग ने श्रेयस अय्यर का समर्थन पूरी तरीके से किया है। बिल्कुल, रिकी पॉन्टिंग उस टाइम पे दिल्ली के कोच भी रिकी पॉन्टिंग थे जब श्रेयस अय्यर ने वहां पे कप्तानी करी थी। श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने का बहुत बड़ा रोल था उसमें खजान, क्योंकि उस टाइम पे बहुत यंग थे श्रेयस अय्यर और टीम इंडिया में भी इतना कुछ रेगुलर थे नहीं, कभी आते थे कभी निकल जाते थे। क्योंकि आप देखो 2019 वर्ल्ड कप में नाम तो चल रहा था लेकिन रायडू का आगे था, श्रेयस अय्यर का नंबर 4 पे कोई नाम नहीं था उस टाइम पे, लेकिन वहां पे कप्तानी दिलवाते हैं रिकी पॉन्टिंग, टीम मैनेजमेंट से बात करके श्रेयस अय्यर को कप्तानी दिलाते हैं। यहाँ पर भी रिकी पॉन्टिंग की चॉइस थे, क्योंकि अगर आप वहां पे प्रीति जिंटा की चॉइस अगर आप देखोगे और उनके हाव भाव से देखोगे तो ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा ऋषभ पंत की तरफ थी। लेकिन रिकी पॉन्टिंग चाहते थे श्रेयस अय्यर पंजाब में आए और श्रेयस अय्यर पंजाब की कप्तानी करे और इतने बड़ी रकम तक लेके गए। 26.5 करोड़ रुपए दे के अपनी टीम में लेके आना बहुत बड़ी बात होती है किसी प्लेयर को।